हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, कंप्लीट एनालिसिस जानेंगे। जल्दी फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 25 जून ओपन हो रहा है आज के दिन और 27 जून क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 77 टू 82 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 182 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों है, मतलब कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का। 540 करोड़ का इशू साइज है, 6 करोड़ 58,53,657 शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश इशू 440 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 100 करोड़ का किया जा रहा है। और यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 4 रुपीज पर शेयर का, जो इशू का पर शेयर का जैसा डिस्काउंट दिया गया। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 30 जून। 1 जुलाई को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 2 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 182 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट 2366 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 2548 शेयर्स मिलेंगे। 67 मैक्सिमम 67 लॉट 12194 शेयर्स मिलेंगे। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 12376 शेयर्स मिलेंगे और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर है ब्रिजलाल गोयल, सुरेश कुमार गोयल और विकास कुमार गोयल, शीतल गोयल, शशांक गोयल, रोहित गोयल इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 71.9% का, पोस्ट इशू 57.4% का। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% ऑफर दी गई है। कंपनी के अगर हम जीएमपी की बात करें तो इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 5 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है, बहुत ही मिनिमम जीएमपी देखने को मिल रहा है, विच मीन्स 6.1% की लिस्टिंग मिल रही है, बहुत ही एवरेज लिस्टिंग दे रही है। बिजनेस की बात करें 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड मतलब ERW स्टील पाइप्स और स्ट्रक्चरल ट्यूब्स जो कि हॉलो सेक्शन, इंडिया में इन दोनों प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, जो कि वन ऑफ द मतलब की मैन्युफैक्चरर है ERW स्टील पाइप और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, जो कि वेस्ट वैरायटी के साथ। अगर हम बात करें कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये सरोरा रायपुर में इसका फैसिलिटी है, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट के मिनरल रिच में इसका फैसिलिटी रखा गया है। और ये इस कंपनी का जो आयरन ओर है ये सोर्स किया जाता है नवरत्न PSU कंपनी, माइनिंग कंपनी जो, और माइनिंग कंपनी के जो माइंस है एंड कोल जो कि महारत्न PSU कंपनी से किया जाता है, कि नवरत्न कंपनी से इसका जो है नवरत्न PSU जो है इससे आयरन ओर का सोर्स किया जाता है, और महारत्न PSU से जो कि कोल को जो है सो सोर्स किया जाता है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडियरी है इंडिया में इसके थ्रू, जो कि जिसका माइंस है एशिया का लार्जेस्ट कोल माइंस, लगभग 250 किलोमीटर्स है, सरोरा से 250 किलोमीटर्स का। आई थिंक गाइस कोरबा साइड इसका माइंस है, कोरबा माइंस मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कोल माइंस है और उसी के पास इस कंपनी का मतलब फैसिलिटी है। 31 मार्च 24 के अकॉर्डिंग कंपनी जो है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंडिया में, और लगभग 15 स्टेट्स एक यूनियन टेरिटरी को भी कवर किया है, एक्सटेंड किया है बिजनेस को। कंपनी का प्रेजेंस जो है वाइड स्प्रेड रीजन है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में। इसके सेल्स और मार्केटिंग टीम की बात करें 23 पर्सनल है, और प्रोडक्ट्स स्पंज आयरन, जो कि स्पंज आयरन यूज होता है क्रूड ऑयल, क्रूड स्टील जो कि ब्लूम्स और स्लैब्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ब्लूम्स एंड स्लैब्स जो कि मिल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील है, और ये जो सो रोल्ड किया जाता है मल्टीपल लॉन्ग एंड फ्लैट फिनिश प्रोडक्ट्स में। नैरो विथ HR कॉयल जो कि मिल्ड स्टील एंड स्टेनलेस स्टील है, मेजॉरिटी है इन हाउस नैरो विथ HR कॉयल का मेजॉरिटी है, जिससे ERW ब्लैक पाइप्स एंड ट्यूब्स का मैन्युफैक्चर कर सके, और इसके अलावा HR कॉइल्स का भी सेल करता है अदर मैन्युफैक्चरर्स को जो HR कॉइल का यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। GI पाइप्स की बात करेंगे तो ये कंपनी GI पाइप्स एंड ट्यूब्स का प्राइमरी सेल कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और डायरेक्टली अलग अलग कस्टमर्स को डायरेक्टली जो सेल कर रही है, जिसमें इंक्लूड है सर्टेन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, और कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूड है। स्ट्रेंथ की बात करें तो द ओनली सिंगल लोकेशन बैकवर्ड्स इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है इंडिया में, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जो कि रिजल्ट दे रहा है ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को। स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इनोवेशन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, जो कि अलाउ कर रहा है प्रोडक्ट वैल्यू प्रोड्यूस करने का, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का। वाइड स्प्रेड कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है पूरे इंडिया में, वेल पोजिशनड है, जिससे एडवांटेज कंपनी ले रही है, जिस तरह से क्वालिटी
ERW स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स का जो डिमांड ग्रो कर रहा है उसका एडवांटेज भी कंपनी ले रहा है क्योंकि वेल पोजीशन बनाया हुआ है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स मैनेजमेंट टीम है, वास्ट एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री में, ट्रैक रिकॉर्ड भी हेल्दी है इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना स्पेशलाइज है किसमें, सम वैरायटी ऑफ स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स में, और लगातार कंपनी जो है सो एक्सपैंड भी कर रही है। फिनेंशियल की बात करते हैं, 22 में एसेट्स था 458.5 करोड़ का, लगातार इंक्रीज करके 9 मंथ्स में 1411.8 करोड़ का आया, जो कि इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। डेट नेट वर्थ है 149.3 करोड़ का, और 25 के 9 मंथ से 478 करोड़ का। रिजर्व है 129 करोड़ का, और 24 में 197 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिला। डेट है 619 करोड़ का। कंपनी पर डेट बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, ह्यूज डेट है। अब बात करते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट एबिटेडा की, तो 22 में 820.7 करोड़ का रेवेन्यू, 124.5 करोड़ का एबिटेडा, 72 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 939 करोड़ का रेवेन्यू, 117.3 करोड़ का एबिटेडा, 60.4 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 में 1289.4 करोड़ का रेवेन्यू, 159.9 करोड़ का एबिटेडा, 82.4 करोड़ का प्रॉफिट है। 9 मंथ्स में 1018.8 करोड़ का रेवेन्यू और 106.4 करोड़ का एबिटेडा और 40.7 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फिनेंशियल अगर देखा जाए कंपनी का फिनेंशियल लगातार इंक्रीज करा, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 फिस्कल में टॉप एंड बॉटम में स्टेबल ग्रोथ है, और कंपनी जो है सो मेजर एक्सपेंशन प्लान भी जो सभी चल रहा है ऑन स्ट्रीम है, और एडिशनल मतलब कि यहाँ पे और जिससे रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को आने वाले साल में जो सो रेवेन्यू प्रॉफिट्स में ऐड करेगा, इससे एक्सपेंशन जो भी कर रही जो कि अभी ऑन स्ट्रीम में है। ROE 25.4%, ROC 17.6%, डेट टू इक्विटी 0.8 टाइम का, RONW 25.4%, PAT मार्जिन 6.4% का, एबिटेडा मार्जिन 12.4%, और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.5 टाइम का, PE रेशियो 24 टाइम का। देखिए कंपनी ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, और अगर हम कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करें, हाँ इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी है। फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिस्की पॉइंट भी है। तो रिस्की पॉइंट क्या क्या है, तो टॉप 10 सप्लायर्स पर डिपेंड करता है। टोटल रॉ कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल्स का अगर देखा जाए, कंट्रीब्यूशन 63%, 55.8% का और 48.6% का है। जो कि अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी सप्लायर्स में, मतलब एक या उससे ज्यादा सप्लायर्स के सप्लाईज में डिस्ट्रप्शन होता है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और फिनेंसेस को। कंपनी का भी रेवेन्यू जो प्राइमरली जनरेट करता है फिनिश प्रोडक्ट्स, जो कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डेड जो कि ERW ब्लैक पाइप्स एंड ट्यूब्स से जो है मेनली इसका सेल से रेवेन्यू जनरेट करता है। ERW ब्लैक पाइप्स एंड ट्यूब्स का अगर कंट्रीब्यूशन देखिएगा 40.6% का, 79% का, और इसीलिए जिस प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड में डिक्रीज होता है या फिर प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहा है उसके डाइवर्सिफाई करने में फेलियर होता है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा फिनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ऑफिस जो है छत्तीसगढ़ में बेस्ड है, जो कि कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर होता है इस एनवायरनमेंट में, इस रीजन के एनवायरनमेंट में, तो गाइस ऑपरेशन को हार्म कर सकता है, जिससे इसका रेवेन्यू हर्ट करेगी। और कंपनी का मेजर पोर्शन जो रेवेन्यू है ये लिमिटेड कस्टमर बेस से जनरेट होता है, जो कि टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें तो इसमें 41%, 39.8% का, 49.4% कॉन्ट्रीब्यूशन था। इससे गाइस अगर एक या ज़्यादा की कस्टमर्स लॉस होता है या फिर ऑर्डर्स में डिक्लाइन आता है इन कस्टमर से, तो फिनांसेस को हिट कर सकता है। टोटल ट्रेड रिसीवेबल की बात करें 94.1 करोड़ का 24 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, और अगर इस रिसीवेबल को ऑन टाइम कलेक्ट करने में फेलियर होता है तो बिजनेस फिनांसेस को भी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। प्लस कंपनी डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स इन्वॉल्व है ऑन द लीगल प्रोसीडिंग्स में, एडवर्स जजमेंट के कारण गाइस डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 536 करोड़ का अगस्त 31 2024 के अकॉर्डिंग, और इसलिए इसको रीपे होने के बाद ऑपरेशन फाइनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है। GMP 5 रुपीज का 6.1% की लिस्टिंग मिलने जा रहा है, जो कि एक एवरेज मतलब मिनिमम लिस्टिंग मिलने जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या, मेनली कंपनी फंड जो रेज करी इसका फंड जो है यूटिलाइज करेगा डेट को पे करने के लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं। और ये IPO जो है ना फुल्ली प्राइस्ड IPO है, तो इसलिए गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे नो डाउट गाइस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग में गाइस थोड़ा सा एक कंसर्न रेज हो सकता है, लिस्टिंग में गाइस कोई खास लिस्टिंग मिलने के चांसेस बहुत ही रेयर है। लेकिन अब देखना है कैसा परफॉर्म करता है, क्या GMP इसमें इंक्रीज कर पाती है, या फिर अगर GMP इंक्रीज करता है गाइस तो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे सकता है। बट देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिसीजन लीजिएगा। और गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा ना अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है बल्कि। और तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।